इतना सारा बलून, अब करूंगा सब पे हमला। दिवाली तो कब का खत्म हो चुका है, अब बम कौन फोड़ रहा है? मम्मी मैं, ये देखो। भाग यहाँ से वरना। डल गई दीदी, डल गई। पिल्लू कुत्ते, इससे पहले मैं तेरे कान के नीचे बजाऊं, निकल यहाँ से। No, 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 Kevin. आपको भी डला दिया पापा। हाँ बेटे, मैं तो डर गया। देख देख मेरा हाथ कैसे कप रहे, देख। टिल्लू ये ले, जल्दी दांत साफ कर और स्कूल के लिए तैयार हो जा। अरे ये कोलगेट तो बहुत कलुआ होता है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। टिल्लू रेडी हुआ कि नहीं? चल मैं तुझे स्कूल छोड़ दूंगा। अरे ये सिर्फ मुंडी क्यों हिला रहा है? टिल्लू ये ले तेरा टिफिन और पूरा खत्म करके आना। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। टिल्लू ये ले लॉलीपॉप, एक तेरे लिए एक मेरे लिए। गोलमाल है भाई। टिल्लू तूने थैंक यू नहीं बोला। अरे तिम्मी, मैं कुछ बोलूंगा तो मेरी मुंह से बदबू आएगी। चॉकलेट दीदी, ये कहाँ से मिला? पापा ने दिया है टिल्लू। मुझे टॉफी और दीदी को चॉकलेट। पापा! अरे बेटे गुस्सा क्यों कर रहा है? तेरे लिए तो रोज कुछ ना कुछ लाता हूँ। No, no, पापा no, no, कब तक बताओ, आप दीदी से ज्यादा प्यार करते हो ना? ऐसी बात नहीं है टिल्लू, तो फिर मेरे लिए भी कल चॉकलेट लेके आना। दीदी ये देखो चॉकलेट। अच्छा ये देख, 10 की नहीं 50 वाली। पापा! पापा का टच ऑन ऑफ ये बहुत मजा आ रहा है। हो, मेरे हाथ के अंदर इतना सारा खून है। मम्मी मेरे आंखों में कुछ चला गया। दीदी इधर दिखाओ। हट, कब से टॉर्च मार रहा है आंखों में, अंधा बना देगा क्या? लोग ऐसे अंधे बनते हैं। चलो ट्राई करता हूँ। No, 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 no. है बंद क्यों हो गया? टिल्लू मेरा टॉर्च किधर गया? पापा मैंने आपका टॉर्च खराब कर दिया। अरे बेटा टॉर्च खराब नहीं होती, बस इसकी बैटरी डाउन हो जाती है। ये देख। टिफिन में डाल दिया, अब स्कूल लेकर जाऊंगा। टिल्लू पागल हो गया है क्या? संतरे के छिलके टिफिन में कौन लेकर जाता है? अरे मम्मी, मैं ये छिलके सिम्मी की आंखों में स्प्रे कर दूंगा, उसे कुछ दिखाई नहीं देगा और तभी मैं उसे तुम में कर दूंगा। ही ही। क्या सोच रहा है टिल्लू? कुछ नहीं मम्मी, बस आ गई। टिल्लू तेरे कंजूस पापा ने ये छिलके खाने के लिए दिया है ना? No, no, नहीं no, no. मुझे तो कुछ और काम है। ये ले। टिल्लू मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक दिन नौकरानी ने प्लेट की बजाय केले के पत्ते में खाना लगाया, क्योंकि सन के मालिक अब ग्रीन नेचुरल चीजों का शौकीन बन गए। ये दुनिया अब रहने लायक नहीं रहा, इतना ज्यादा पोल्यूशन। अगर मैं सिर्फ ग्रीन चीजें ही खाऊंगा तो शायद एक लंबी जीवन जीऊंगा। आज घर में केले के पत्ते नहीं है, क्या करूं? चलो खाने में तो सिर्फ हरी सब्जियां बनी है, मालिक प्लास्टिक प्लेट में खा ही लेंगे। लेकिन देखते ही मालिक भड़क गए, मैं इसमें खाना नहीं खाऊंगा। तुम चाहती हो मैं जल्दी मर जाऊं? अभी जाकर जंगल खेत बाजार कहीं से भी केले के पत्ते ढूंढ कर लाओ। ये सुन नौकरानी डर गई, लेकिन पत्ते का इंतजाम ना करके वो पेड़ लगाने में व्यस्त हो गई। ये देख मालिक गुस्से से उसके पास जाकर चिल्लाने लगे, मुझे भोजन करना है और तुम यहाँ पेड़ लगा रही हो, समझ नहीं आ रहा है क्या? मालिक खाना छोड़ो, अब सिर्फ पेड़ ही हमारी जान बचा सकती है, वरना लंबी जीवन का पता नहीं, मौत हमें बहुत दर्दनाक मिलने वाली है। अरे मेरा ब्लास्ट तो खराब हो गया। टिल्लू ये देख, मेरे पास इलेक्ट्रिक ब्रश है। No, 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 no. Kevin. पापा मुझे नई ब्लास्ट दिला दो, ये पिछले 3 साल से चला रहा हूँ। बेटे तू भी मेरी तरह मेसवाक चलाना शुरू कर दे, एक से पूरी जिंदगी चल जाएगी। ले अब तो मम्मी ही दिला सकती है। टिल्लू बेटे, तेरे कंजूस पापा ने मुझे कभी ब्रश नहीं दिलाया। ये देख राख बनाकर दांत साफ कर रही हूँ, ले तू भी कर ले। छोड़ो, शेल कभी ब्लड नहीं करता, मैं भी नहीं करूँगा। एक दिन नौकरानी ने चाय बनाकर 2 पीस केक को बीच से काटकर 4 पीस बना लिया। आज मालिक की हवा निकालूंगी। जैसे ही वो ले गई, मालिक ने एक के बाद एक तेजी से खाया और खत्म करते ही वो बोली, मालिक मैं जानती थी आप मुझे केक नहीं दोगे, इसीलिए गुस्से के मारे मैंने पहले ही केक में जहर मिला दिया था। अब बस आप 10 से 15 मिनट की मेहमान हो। ये सुन मालिक के होश उड़ गए, डर के मारे वो कांपने लगे। तभी नौकरानी बोली, मालिक अप्रैल फूल बनाया, बड़ा मजा आया। सन की गुस्से से पागल हो गया।
दोपहर को वो 3 केले लेकर आए। सुबह तुमने मुझे डरा ही दिया था। चलो कोई बात नहीं, अभी ये केले मेरे लिए छील कर ले आओ। नौकरानी ने वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही वो ले गई मालिक चिल्लाने लगे, मैं तो 4 केले लेकर आया था, यहाँ तो सिर्फ 3 है। तुमने चुरा कर खा लिया ना, चोरनी तो खुद ब खुद निकलेगी मेरे घर से, या लात मार मार के निकालू। फिर नौकरानी अपना झोला लेकर रोते हुए जाने लगी। इतने में मालिक पीछे से बोले, रुक जाओ। अप्रैल फूल सिर्फ तुम ही बना सकती है क्या? एक दिन नौकरानी ढेर सारे छोटे छोटे कच्चे आम काट कर मिर्च और नमक के साथ मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक का फेवरेट फल आम है और जब से सीजन शुरू हुआ है वो हर टाइम आम आम और आम ही खाने लगे हैं। खट्टे आम ठूस ठूस कर मेरा तो मिजाज ही खराब हो चुका है। वो अपने लिए रोटी सब्जी बनाने लगी। तभी मालिक वहाँ आए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे खाना बनाने की? मालिक, मैं अपने लिए बना रही हूँ, आपके लिए नहीं, इसीलिए बताना जरूरी नहीं समझा। चुप, घर में इतना सारा आम पड़ा है, हम दोनों यही खाएंगे। खाना बनाकर फालतू में गैस आटा सब्जी का नुकसान मत करो। खुद खाना है तो खाए, मुझे क्यों परेशान कर रहा है सन की गई का। फिर उसने आम को एक अलग स्टाइल में काट कर मसाला लगाया और मालिक के लिए ले गई। देखते ही वो खुशी से खाने लगे। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक मेरी मानो तो अब डॉक्टर के पास जाकर जल्द से जल्द प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लो, कहीं देर न हो जाए। एक बार एक औरत छोटी सी हांडी में चावल और नन्हा सा पैन में दाल बना रही थी, क्योंकि कंजूस पति मार्केट से ये दोनों चीज लेकर आया। हो, दिल पे पत्थर रखकर मैंने ये दोनों बर्तन खरीद कर लाया। आज से तुम इनमें ही खाना पकाओगी। जितना कम खाना बनेगा उतना ज्यादा बचत होगा। खाना खाते ही पत्नी चिल्लाने लगी, मेरे पेट का एक कोना भी नहीं भरा, ऐसे तो मैं भूख से मर जाऊंगी। पति बोला, हो, गलती तुम्हारी है, खाना शुरू करने से पहले एक गिलास पानी पी लेना था ना, तब इतना खाना भी बहुत ज्यादा लगता। जी चाहता इनको मैं छोड़कर चली जाऊं, पर क्या करूं, प्यार जो करती हूँ। डिनर में उसने एक बर्तन में खाना और दूसरे में पानी पकाया। फिर कंजूस के प्लेट में सिर्फ पानी डालती हुई बोली, हो, मैंने तो अपने लिए बिरयानी बनाया है, लेकिन आप तो कमाल के हो, सिर्फ पानी से अपना पेट भर लेते हो ना, जल्दी से खाइए पानी।